हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं मिक्सर एलिगेशन के हम लोग दूसरे क्लास में आ चुके हैं और यहाँ देखेंगे हम लोग क्या लेटेस्ट पैटर्न है और किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना चाहिए। यानी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए, अब हर एक लेवल के लिए तैयार रहेंगे। अभी तक जो पहली क्लास हुई थी वो लेवल 0 थी, यानी कि जहाँ आप मिक्सर के बारे में जाने हैं और थोड़ा सा समझें। आज हम लोग लेवल 1 आएंगे, ऐसे फिर आगे लेवल 2, 3 तक पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग बता देंगे आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है। हाँ, एक बार कमेंट करके बता देंगे सब कुछ ओके है, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और क्वेश्चन भी देखिए क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे एग्जाम में अगर आ जाते हैं क्वेश्चन तो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो अभी पूछा जा रहा है एआई द्वारा, और या फिर आपके टीसीएस भी अगर क्वेश्चन बनाता है तो अब कहीं ना कहीं अपडेट करके ही देगा। अगर आपका एग्जाम अभी सीबीटी 2 का है या फिर सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक हमने सरप्राइज ऑफर सभी लोगों के लिए बनाया है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अब यहाँ देखेंगे तो यानी कि हर एक आपको जो क्लासेस हैं वो केवल 89 रुपीज़ में आपको मिलने वाले हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, वो एसएससी का फाउंडेशन बैच हो या फिर वो एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, यानी कि सारे के सारे कोर्स को 24 घंटे के लिए 89 कर दिया गया है। आप जो भी देखेंगे एसएससी का प्रैक्टिस हो, फाउंडेशन 1 हो या रेलवे फाउंडेशन हो या फिर कोई भी बैचेस हो, तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग शेयर करिए। और ये 24 घंटे के लिए 89 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास से पहले फोकस करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है 4 और 3 का अनुपात। 4 और 3 का अनुपात हमारे पास मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि इसमें से 91 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया। कल मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि पूरे मिश्रण में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी किसी मिश्रण से किसी एक बाल्टी या एक चम्मच पानी निकालेंगे यानी मिश्रण निकालेंगे तो वो जो निकला हुआ हिस्सा होगा उसमें भी वही सेम अनुपात रहता है और जो बचा हुआ रहता है उसमें भी सेम ही अनुपात रहता है। यानी अगर इस वाले हिस्से से अगर मैं 91 लीटर निकाल देता हूं तो जो बचेगा इसके अंदर में वो भी मिल्क एंड वाटर 4 और 3 में ही रहने वाला है। ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। शेष मिश्रण में 22 लीटर दूध, यानी कि इस वाले में हम 22 लीटर दूध जोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया मिल्क, और साथ में 49 लीटर पानी मिलाया गया। इसमें 49 लीटर पानी मिलाया गया, ठीक है, 49 लीटर पानी मिलाया गया। तो फिर अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की तुलना में 40% अधिक हो गई। देखिए पानी की मात्रा जो है दूध की तुलना में 40% अधिक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 2/5 है। एक 5 होगा तो 2 अधिक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ये पानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 से 2 बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। हमको इस वाले यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो शुरू में था हमारे पास, इसके बारे में हमको पूछना है। अच्छा, एक चीज आपने रेशियो में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कि जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो में पढ़ते थे कि मान लीजिए ए बी के आय का अनुपात 4:3 है, फिर उन्होंने 22 रुपये इसने अपने खर्च को घटा दिया या 22 रुपये बढ़ा दिया, इसने 49 रुपये बढ़ा दिया, तो नया अनुपात ये हो जाता था। तो इस यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते थे। जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें हम क्या करते थे, इसके नीचे जैसे हमने लिखा कि ये 22 बढ़ा था और ये वाला 49 घटा, ये घट भी सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ेगा। तो इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। देखिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो टाइम छोटा करने के लिए 7 × 4 28 और 5 × 3 15, दोनों का अंतर कितना है 13 यूनिट है। 13 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास है, इनके साथ नीचे वाले का इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। 49 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 245, 22 × 7 154, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। 245 और 154 का हम अंतर निकाल लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, यानी 91 दिया हुआ है हमारे पास। तो ये इससे 7 गुना पे है। इससे एक पार्ट की वैल्यू पता चल गई कि 7 गुना पे हमारे पास आंसर दिया हुआ है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हम पूरे मिश्रण का वो निकाल सकते हैं कितना रहा होगा, 4 और 3 7, तो ये भी 7 जो होगा ना, ये भी 7 गुना पे 49 लीटर रहा होगा, ये 49 लीटर होगा। लेकिन यहां से अगर मिल्क निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको पुराने वाले में चाहिए। तो पुराना वाला क्या था, इसमें 91 निकाला गया था, यानी इस वाले 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी इसमें 91 हम वापस जोड़ेंगे जो घटाए थे। 91 अगर इसमें हम जोड़ दें, देखिए इसमें 9 जोड़ देंगे, ये 140, यानी कि 100 और 140 हो जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू 140 है, जो इससे 20 गुना पे है। तो यहां से ये 4 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी 20 गुना पे हमारे पास 80 हो जाएगा। तो 80 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन अपडेटेड आपको मिलने वाले हैं, रेडी रहेंगे सभी लोग। एक बार मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। खुशबू यादव गुड आफ्टरनून, और सुख है, अमित यादव है, सत्येंद्र है, सूजल है, रवि है, अमन कुमार हैं। बिल्कुल A4 साइज में PDF में वो दे देंगे, लेकिन अभी आपको ये वाला मिलेगा PPT वाले फॉर्म में जो क्वेश्चन के साथ, और बिना सोल्यूशन का भी आपको दे दिया जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन अगर यहाँ चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 4x था, इसमें हमने 22 जोड़ा था,
ये 3x था, इसमें हमने 49 जोड़ा था, तो ये अनुपात हमारे पास 5-7 हो गया। ऐसा इक्वेशन आपने बहुत जगहों पे अलग अलग चैप्टर में यूज़ किए होंगे, लेकिन इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी बना लेते हैं। ये बेसिक तरीका ही होता है, इसको घटा के हम करते हैं, वो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, कि इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इनका अंतर लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का और इन दोनों का, ये रेशियो ऊपर रहता तो इनकी वैल्यू आती। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 80 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र P में 45% दूध और शेष पानी है, तो 45% को हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 9/20। तो यानी कि जो मिल्क होगा एंड वाटर होगा वो एक 9 होगा, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर 11 होगा। इस 20 में से 9 अगर मिल्क के पास है तो 11 इसके पास होगा। अच्छा, मिश्रण से 20% को दूसरे कंटेंट में क्यू में निकाला जाता है। अच्छा, ये कोई पी हमारे पास कंटेनर था जिसमें ये था, तो अगर एक हमारे पास कोई क्यू कंटेनर है और इसको हम मान लेते हैं कि दोनों मिला के 100% रहे होंगे, 100% रहे होंगे, तो इसका 20% यानी क्यू में इसका 20% रहा होगा। 20% हमने इसमें डाल दिया। लेकिन एक चीज आपको शुरू से बताया जा रहा है कि मिश्रण में एक ही तो कॉन्सेप्ट है कि जो भी इससे निकाल के यहाँ रखा गया होगा वो भी 9 और 11 के अनुपात में, यानी ये जो 20% यहाँ पे होगा वो भी 9 और 11 के अनुपात में ही होगा। जो मिश्रण बाहर निकाला जाता है वो भी अनुपात वही सेम रहता है, जो बचा रहता है उसमें भी सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास 9 और 11 के अनुपात में होगा। 11-9 20% के हिसाब से हमने ऐसे मान लिया। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि इसमें 10 मिली दूध और 15 मिली पानी मिलाया जाए, यानी कि इस वाले में हम 10 मिलीलीटर मिला लेते हैं और इस वाले में 15 मिला लेते हैं, और इसके बाद जो नया अनुपात बनता होगा वो क्या दिया क्वेश्चन में, 11 और 14 का हो जाता है। ये जो अनुपात है वो 11 और 14 का हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस वाला हम मेथड लगा के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि ये 10 बढ़ा था, ये 15 बढ़ा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लगाना होता है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 2 यूनिट बढ़ा है, ये कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 3 यूनिट बढ़ा है, तो ये इससे 5 गुना पे और ये भी 5 गुना पे, यानी कि यहाँ से दोनों जगह से 1 यूनिट की वैल्यू 5 ही आ रही है। या पूरा भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 14 गुणे 9 कर लेंगे, 126, 121 यहाँ से घटाएंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करके घटा के देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 ही आएगी, कहीं से भी निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। तो यहाँ ये दोनों मिला के कितने हैं, तो आप बोलेंगे दोनों मिला के 20 हैं। तो इस 20 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए अगर 1 बराबर 5 तो 20 बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि क्यू में जो हमारे पास मिश्रण है वो 100 ml का है। कितने का है, 100 ml का है। लेकिन ये हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि P वाले कंटेनर में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो आप खुद से सोचिएगा कि ये 20% था, शुरू में दिया था, यानी 20% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 ml है। हमको 100% का निकालना था, ये इससे 5 गुना पे, तो इसमें भी 5 का गुना कर लेंगे, ये 500 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 500, यानी कि डी वाला आंसर होगा। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप बताते चलेंगे और पूछ भी सकते हैं क्लास में ही जो लाइव चल रही है अभी, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो इस क्वेश्चन को भी सभी लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है और इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। जो इजी थे वो तो मैंने बता दिया, जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं रेलवे एसएससी पे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो बहुत ही ईजी वाले होते हैं और रेशियो ही होता है एक तरीके से। एक्चुअल में मिश्रण की शुरुआत अब से स्टार्ट हुई हम लोगों की कि हाँ मिश्रण जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं। अभी भी जो है वो लेवल 1 ही पढ़ रहे हैं, अभी आप लेवल 2 में जाना बाकी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए एक जार में डीजल और पेट्रोल का मिश्रण 4 और 7 के अनुपात में है। हमने एक जगह डीजल लिख लिया, एक जगह पेट्रोल, और 4 और 7 के अनुपात में दिया हुआ है। अच्छा, फिर क्या बोला, 33 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, यानी कि इस वाले रेशियो से हमने 33 लीटर निकाल दिया। अच्छा, जो भी निकाल दिया अनुपात हमारे पास वही रहेगा 4-7 का। जो निकाला गया उसमें भी अनुपात, जो बाहर निकाली है, जो 33 लीटर बाहर निकाला गया है वो भी इसी 4-7 के अनुपात में होगा। जो बचा होगा उसमें भी 4-7 ही अनुपात रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद बोला कि 4 लीटर पेट्रोल मिला दिया जाता है, पेट्रोल मिला दिया जाता है, यानी इस वाले में हम 4 लीटर मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया कि डीजल और पेट्रोल का अनुपात 6 और 11 हो जाएगा, ये 6 और ये 11 बन जाएगा, ये क्वेश्चन में कहा गया। ये बस सिर्फ यही मिलाया गया था, इस बार मिश्रण नहीं मिलाया गया। अच्छा, फिर अगला लाइन क्या दिया, और फिर 34 लीटर मिश्रण फिर से निकाला गया, यानी इसमें से हम 34 लीटर फिर से निकाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा रिप्लेसमेंट इसमें दिया गया। और इसमें अगर निकालेंगे इस वाले अनुपात में तो अनुपात चेंज नहीं होता, आपने पढ़ा था अभी कि जो ये अनुपात है वही अनुपात निकालने के बाद वही सेम रहने वाला है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 लीटर डीजल मिला दिया जाता है इसमें, यानी इस वाले में हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि 6 लीटर डीजल मिला दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, डीजल का अनुपात
याद कीजिए अच्छा दोनों पूछा अंतिम मिश्रण का पेट्रोल के लिए, मतलब कि इन दोनों का जो अनुपात होगा लास्ट में वो कितना होने वाला, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजी है। अब देखिए इस सब चीज़ों में रेशियो आपने पढ़ाई है, सब कुछ समझा है, तो इसमें एक चीज़ के बारे में समझिएगा कि यहाँ पे जो पूरा डेटा दिया है हमारे पास इसी के पास दिया हुआ है। इस वाले रेशियो में जब हमने पेट्रोल मिलाया था 4 लीटर तो इसको नहीं मिलाया था, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का मतलब देखिए दोनों को 12 बनाया जा सकता है। इसको जैसे अगर मैं 3 से गुणा कर दूं इस वाले पूरे रेशियो में और इस वाले में 2 से गुणा कर दूं तो देखिए नया जो अनुपात हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, तो बोलेंगे ये वाला 12 हो जाएगा और 3 का गुणा करते ये 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये वाला भी 12 हो जाएगा, दोनों में बराबर हो गए, और 2 का गुणा करते ये 22 हो जाएगा। अब जैसे 21 से 22 हुआ तो 1 यूनिट बढ़ा और 1 यूनिट की वैल्यू 4 दिया था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गया, तो यहाँ से क्या हम पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू देखिए 22 और 12 दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास 4 और 3 34 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये भी कितना गुना पे होगा, तो 4 गुना पे हो जाएगा। तो 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 3 12 और 1 13, 136 लीटर यहाँ तक हमारे पास है। ये डेटा हमारे पास आ गया। इसमें से 34 घटा दिया गया, ध्यान समझिएगा। इसमें से 34 अगर हम घटा दें, वापस इसमें से 34 घटा दें, देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 0 और 1, यानी कि ये वाला जो मिश्रण है यानी कि 11 और 6 17 जो है हमारे पास, ये सिर्फ 102 लीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 136 था, 34 कम किया गया तो ये 102 हो गया। ये इससे 6 गुना पे है। अगर ये 6 गुना पे है तो 6 गुना पे ये भी होगा, तो ये वाला कितना होगा 36, और 6 गुना पे ये कितना होगा 66 होगा। लेकिन इस लास्ट वाले में सिर्फ डीजल ही मिलाया गया है। डीजल अगर 6 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 42 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं मिलाया गया था तो ये सेम ही रहने वाला है। अब इसको काट दिए, 6 से ये 7 बार और 6 से ये 11 बार, जो लास्ट अनुपात होगा वो 7 और 11 होगा। अब यहाँ तक पहुँच गए तो पीछे भी जा सकते थे अगर इसके बारे में भी कोई जानकारी पूछी जाती, क्योंकि ये हमारे पास मिल चुका है। तो यहाँ से हम पीछे 33 जोड़ के यहाँ भी वैल्यू निकाल सकते, लेकिन आपसे ये वाला पूछा गया था। क्या ये क्लियर है? एक बार ध्यान से बताएंगे सभी लोग, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? मैं बिहार एसएससी सीजीएल बैच निकालिए। बिहार के लिए अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, जो आप पढ़ रहे हैं यही पढ़ लीजिए, इतना ही सफिशियंट है। हाँ, परमिटेशन कम्बिनेशन होगा और वो ऐसा होगा कि जो आप पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी अगर आप अभी तक देखे होंगे परमिटेशन कम्बिनेशन के बारे में तो उससे बेहतर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में कि एक ही क्लास करिए जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए, किसी भी लेवल का हो। ठीक है, कुछ नया पुराने से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक मिश्रण में तरल A और B का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 का। ठीक है, एक मिश्रण हमारे पास जिसमें A और B है, इनका अनुपात दिया था 2 और 3 का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, यदि मिश्रण का 30 लीटर निकाल दिया जाता है, तो 30 लीटर निकालने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर मैं इससे 30 लीटर बाहर निकाल देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नया अनुपात भी 2 और 3 का ही रहेगा। बस इधर वाला अलग वैल्यू, इसमें जो होगा क्वांटिटी 30 लीटर ज़्यादा है, इसमें 30 लीटर कम है, लेकिन अनुपात बदलता नहीं है कभी भी। और पूरी तरह से दूसरे तरल से बदल दिया जाता है। अच्छा, दूसरे तरल से बदल दिया जाता है जो अंतिम मिश्रण में तरल B C का अनुपात। एक बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट एंड कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद अनदर लिक्विड C, यानी कोई तीसरा मिश्रण डाला जाता है, निकाला तो जाता है मिश्रण पूरा, लेकिन उसमें कोई C आ जाता है। C यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि C 30 लीटर डाला जाता है, ये 30 लीटर है, ये 30 लीटर डाल दिया गया इसमें। ये दोनों अभी 2 3 ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या क्वेश्चन में कि अंतिम मिश्रण में B और C का अनुपात 6 और 5 है। मतलब ये बोला गया कि जो B था ये 6 था और ये वाला 5 था। लेकिन एक चीज समझिएगा कि हमने डाला यहाँ पे है C के बारे में, जो भी डाला था 30 लीटर C डाला था, B को तो कोई चेंज किया नहीं गया। इसमें जो अनुपात होगा यानी कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये 4 और ये वाला 6 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 30 है, 6 गुना पे, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 36 हो जाएगा, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्या ये पूछा गया था? नहीं। देखते हैं क्या पूछा गया। प्रारंभिक मिश्रण में B की मात्रा, प्रारंभिक में पूछा गया था। यहाँ B 36 आंसर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि अभी B प्रारंभिक यहाँ पे था, ये दोनों मिला के कितने हैं, देखिए दोनों मिला कितने हैं, बोलेंगे 10 यूनिट है। ये इससे कितना गुना पे है, 6 गुना पे, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। 60 में 30 जोड़ेंगे, यानी ये जो 5 यूनिट है इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ तक जो मिश्रण है वो कितना है, 60 है, इसमें 30 कम करने के बाद आया था, 30 अगर ऊपर जोड़ देंगे हम लोग तो ये 90 होगा। 5 से 18 गुना पे, तो B की वैल्यू 18 गुणे 3 कितना, 54 हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये जो अपडेटेड पैटर्न है इसको ध्यान रखना है, तभी आप कर पाएंगे। और अभी आप धीरे धीरे लेवल को हम लोग इंक्रीज भी करेंगे। अभी इजी लेवल को आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए कॉमन तरीके से। लेकिन ये मिश्रण में जब चेंजेस होते हैं तो इसके बारे में एक ही कॉन्सेप्ट बताया गया कि पूरे मिश्रण में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि कभी भी किसी जार से अगर आप मिश्रण निकालते हैं, जो निकाल के बाहर लेते हैं उसमें भी वही अनुपात होता है, जो बचा होता है उसमें भी वही अनुपात होता है। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी आपका रेशियो का बेसिक रूल लगता है आपका। और बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप साथ में पूछते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक इजी टाइप है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बार। ठीक है, आप देखेंगे तो ये आपको एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में, रेलवे में, हर जगह दिख जाता है। क्वेश्चन को पहचानने आपको सीखना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, पी और क्यू दो मिश्र धातु हैं जो क्रमशः इतना और इतना अनुपात में मिलाकर सोने चांदी से बनी है। यानी कि दो अलग अलग हैं। एक हमारे पास पी है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि ये 5 और 7 के अनुपात में है, और एक हमारे पास क्यू है जिसमें हमारे पास 7 और 11 के अनुपात में है। अच्छा, फिर दोनों को क्या हुआ, एक में सोना है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में है हमारे पास। यदि समान मात्रा में मिश्रण को एक साथ मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई जाए तो फिर नए मिश्रण में सोने चांदी का इजी लेवल है। लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छे भी बनते हैं, वो आगे हम लोग डालेंगे इसमें। जैसे इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बोलेंगे 12 है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 18 है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए। अगर क्वेश्चन में अलग अलग अनुपात में भी मिलाया जाता है, एक दो क्वेश्चन शुरू में आया था ये बीच में, क्या ये दोनों समान मात्रा में है तो नहीं, तो इनको सिर्फ समान कर देना है। कभी बोलेगा नहीं इसका 2 हिस्सा और इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा मिलाया जाए तो सीधा जोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 2 हिस्सा ये 3 हिस्सा है। लेकिन दोनों को बराबर करना है। क्वेश्चन ने बोला बराबर बराबर मिलाया गया, समान मात्रा का मतलब बराबर। इसमें 1.5 से गुणा कर लीजिए। जैसे 1.5 से गुणा करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 7.5, अब 15 × 7 = 105, 10.5। अब दोनों को बस जोड़ देना है, यही अनुपात आ जाएगा। 7 × 7 = 14.5, और ये वाला जोड़ देंगे तो ये 21.5 होगा। जोड़ दीजिए, इसका डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, 42, 43 हो जाएगा। यानी जो नया अनुपात आने वाला ये आने वाला है। ये कॉमन है, इसमें एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी हम एलिगेशन वाला टॉपिक आगे लाएंगे, जिसमें अब बहुत सारे क्वेश्चनों में एलिगेशन दोबारा लगाने लगेंगे। लेकिन अभी जो नहीं पढ़े उसके बारे में नहीं सोचना है। जब तक एलिगेशन नहीं पढ़े तो एलिगेशन का यूज अभी आगे करेंगे, जब हम एलिगेशन वाले टाइप पे आएंगे। तो कौन सा आंसर है इसमें, 29 और 43। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में क्या ही बात करें, हम सभी लोग एक ही ग्रुप में हैं, सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या होता है वहाँ पे ग्रुप में, क्या अभी भी बहुत सारी चीज़ें चली रही हैं। और जल्दी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि सारे लोग एक साथ होके और बच्चों के लिए काम करें। और स्पेशली इसमें रेलवे के लिए नहीं बोला गया था, उसके लिए भी कई सारे चर्चा की गई है। तो मतलब इस बार रेलवे को और एसएससी दोनों को ध्यान में करते हुए किया जाए। सब लोग अपना अपना ऑप्शन ढूंढ रहे हैं सारे लोग कि किस तरीके से आगे चीज़ें चलनी चाहिए, सारे टीचर कैसे एक साथ होकर काम करें, उस पर चलिए। जल्दी आपको कोई ना कोई एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कोई नया चीज़ मिलेगी कि कैसे करना आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, साथ में आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें तो होंगी। एक चीज़ मैं अभी बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। मेरी एसएससी ऑफिस में बात हुई थी, जो ये फिक्स है कि मिनिमम 15 दिन, और कुछ लोग मतलब अंदर से ही एसएससी की तरफ से पता चला कि मैक्सिमम सितंबर के फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है एग्जाम, क्योंकि एडुकेटी के पास वैसा कोई सेंटर नहीं है और ना तो अभी एग्जाम वो सही से करा पा रहे हैं। ये टेस्टिंग मोड चल रहा है अभी इनका, तो एजेंसी चेंज होने का तो अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि उस प्रोसेस में तो सालों लग जाएंगे, और साल लगने का मतलब है कि बहुत डिले हो जाएगा। तो अभी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ अपडेटेड पैटर्न के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि वो कुछ भी दे रहा है एआई के हिसाब से, तो उसके लिए रेडी रहेंगे आप सब लोग। सभी क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है उसको करेंगे तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बना ले, वो एआई बना ले या कोई भी बना ले, आपको इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल सकता, एआई से ज़्यादा ही बताएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को कि मिश्रण X में 70% रस और शेष पानी है। कोई X है हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन ने बोला कि 70%, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। X जो हमारे पास है 70% मतलब 7 और 1 का अनुपात है। एक जगह जूस है, एक जगह वाटर है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि 64 लीटर मिश्रण Y में, अच्छा एक हमारे पास, ये वही पिछला ही क्वेश्चन है, थोड़ा वैसा ही कुछ मिलता है। देखिए X हमारे पास है जिसमें जूस और वाटर का अनुपात 7:1 है, ये समझ गए होंगे। 7 और 70%, 7:3 होगा ना, गलत लिख दिया मैंने। 70% रस और शेष पानी, तो 7 और 3 का अनुपात होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास Y है जो 64 लीटर है। कितना है, 64 लीटर, ये दिया है क्वेश्चन में।
और इसमें हमारे पास जो रस और पानी यानी कि जूस और वाटर का जो अनुपात है वो 3 और 1 का अनुपात है। ये दो अलग अलग हमारे पास है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि दोनों तीसरे बर्तन में मिश्रित किया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जा रहा है, मिलाने का अनुपात नहीं दिया, जो न्यू वाला हमारा बनेगा, न्यू मिश्रण बनेगा हमारे पास, यहाँ पे जूस और वाटर है, इसके बारे में क्या दिया है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा 29.5 लीटर, यानी वाटर जो है वो 29.5 लीटर है। ठीक है, तो मिश्रण X में कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी इसके बारे में पूछा गया कि टोटल की इसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए ध्यान से कि अगर इसमें चाहेंगे तो आप इनके बीच में वैल्यू कोशिश करेंगे बेसिक से लगाने का तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक कॉमन सेंस आपको समझना है कि इनकी वैल्यू तो दे दिया है कि 3 1 कितना है हमारे पास 4 है, 4 बराबर दिया है 64, बोलेंगे 16 गुना पे, तो बोलेंगे ठीक है यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 16 गुना पे 16, ये 16 क्या है, वाटर है। तो अब देखिए इसका वाटर और इसका वाटर मिलके ही तो ये 29 आया होगा, यही दोनों मिलते हैं तब तीसरे वाले में बनते हैं। तो अगर यहां से ये 16 लीटर, अगर हमारे पास 16 लीटर जो वाटर है वो किसका है हमारे पास, बोलेंगे ये वाई वाले का है, इसमें से 16 लीटर, तो बचा कितना इसमें से, बोलेंगे जो 13.5, 13 ही बचेगा ना, 4 इधर 9 4 13, 13.5 जो ये वाटर होगा, ये वाटर इसकी होगा, ये x का रहा होगा। देखिए इसका वाटर और इसका वाटर मिला के ही ये इसमें दिया है क्वेश्चन में, यानी इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 13.5 है। तो हमको दोनों मिला के पूछा गया था कि इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल की वैल्यू अगर निकाल ले यहाँ पे तो ये इससे कितना गुना बोलेंगे 4.5, 45 गुणे 3 होता है, तो इसमें भी 4.5 का गुना कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45 लीटर हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वहाँ पे क्या होगा, x की जो मान होगा वो कितना होगा 45 लीटर हो जाएंगे। 45 यहाँ पे क्या होगा। ग्रुप डी का एग्जाम का भी डेट कुछ कंफर्म नहीं है, यानी आने वाले समय में होगा, पहले ये वाला एग्जाम होगा उसके बाद डेट भी आपको आगे दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट दो रासायनिक उर्वरक हैं। अमोनियम सल्फेट में N, P और K होते हैं और AP में N और P केवल होते हैं। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक हमारे पास मिश्रण है AS का और एक हमारे पास है AP का। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास बोला कि इसके अंदर में हमारे पास N भी है, P भी है और K भी है। अच्छा, दूसरे वाले में हमारे पास बोला केवल N और P हैं, इसमें N और P हैं और K इसमें नहीं है, K इसमें 0 होगा, मान लेते हैं 0 ऐसे। ठीक है, AS और AP को एक मिश्रण तैयार किया गया, मतलब इन दोनों को मिलाया जाता है जिसमें NPK का अनुपात, यानी इन दोनों को जो मिक्स कर दिया जाता है, इन दोनों को जो मिक्स कर दिया जाता है तो इसमें जो NP और K का अनुपात है, अनुपात क्रमशः एक 36% है, एक हमारे पास 59 है और एक हमारे पास 5% है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फिर बोला कि AS में NPK का अनुपात दिया है, AS मतलब इस वाले में दिया था, NPK का अनुपात इसमें दिया है कि ये 27 है और ये वाला 58 है और K की वैल्यू कितनी हमारे पास है 15 है। ध्यान से समझेंगे तो ये वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है AP में NP का अनुपात, यानी इसमें NP का अनुपात आपसे पूछा गया है, यही क्वेश्चन है। तो इसको हर जगह देखिए सेम तरीके से नहीं, ऐसे सोचिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा एक चीज कॉमन होगा, इसमें K 0 था, इसमें K 15 था, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 15 होने चाहिए थे, लेकिन ये 5 है, मतलब कहीं ना कहीं रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो का बेसिक रूल क्या बोलता है कि अगर यहाँ से 0 था और ये 15 था, मिलके ये क्या होना चाहिए 5, कैसे हो गया, तो 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन में। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला देखिए 15, 3 से करेंगे देखिए 6 गुणे 3 यानी 177 और 36 का 3 गुना 108 होता है। अब रेशियो बैलेंस हो गया तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें ये n जो था 27 था, लेकिन यहाँ पे 108 आ गया, तो बोलेंगे ये कैसे हो गया, यानी यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा 81 इसमें जुड़ा है वो कहाँ से आया होगा, इस वाले से आया होगा, ये 81 यहाँ रहा होगा। अब जैसे ये 177 है तो 177 में 58 घटा लेना है इसमें से, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 वाला कोई आंसर में, इसमें क्या 9 9 119 यानी 119 हो जाएगा, घटा भी सकते हैं पूरा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ x में क्या जोड़ा गया होगा, ये दोनों जोड़ के ये आया होगा, ये दोनों जोड़ के ये आया होगा और 0 और 15 जोड़ के ये आए होंगे, तो यानी ये अनुपात हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ, डेली ही क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास मिलती है इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन या इक्वेशन वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। अभी ये इक्वेशन नहीं है, अभी भी ये रेशियो वाला ही है, डायरेक्ट रेशियो वाले मेथड ही है। इसके आगे हम लोग इक्वेशन वाले भी बताएंगे, जहाँ पे आप रेशियो नहीं क्रिएट कर सकते, वहाँ आपको बनाना ही पड़ता है इक्वेशन। तो वैसे क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना उनको भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नए पैटर्न में पूरी तरीके से रेडी रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग,
एक जार में 3 और x के अनुपात में दूध पानी, यानी मिल्क एंड वाटर जो है वो 3 और x के अनुपात में है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मिश्रण होता है, ठीक है, यदि मिश्रण का 40 लीटर दूध और 70 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी इस मिल्क में हम 40 लीटर मिलाते हैं और वाटर में हम 70 लीटर मिलाते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया कि 70 लीटर मिलाते हैं, तो परिणाम में घोल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि अब इक्वेशन बनाने लगी है, ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो समय लग जाएगा आपको, तो इक्वेशन जहाँ नहीं बच सकते वहाँ बचना है, जहाँ जरूरी होगा वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, कहाँ पे इक्वेशन क्रिएट होते हैं अच्छे लेवल क्वेश्चनों में, वो रेयर ही दिखते हैं एग्जाम में, लेकिन रेडी रहना आपको पहले से, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज है तो उसके हिसाब से करना है। तो परिणाम में घोल दूध पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है यदि जार के मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 140, यानी कि शुरू में जो था ये दोनों मिला के जो थे वो 140 थे, ये क्वेश्चन में कहा है। 140 कहाँ थे, इन दोनों को मिला के 140 थे, जो भी वैल्यू रही होगी। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि इसमें मिल्क मिलाया गया 40, इसमें मिलाया गया ये 70, दोनों मिलाए होंगे तो मिश्रण देखिए यहाँ पे कितना है 5, ये 5 यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं आप कैसे, कि पहले 140 हमारे पास था, भले इसमें हमने कितना 40 लीटर इसको डाल दिया, 70 लीटर इसको डाल दिया, टोटल मिश्रण कितना होगा तो आप बोलेंगे ये वाला हमारे पास 7 4 11 यानी कि 15, यानी 110 250 हो जाएगा, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू 250 हो गई। ये इससे कितना गुना, 50 गुना पे, तो ठीक है, यहाँ से अगर ये 50 गुना पे है तो ये 50 गुणे 3 यानी 150 यहाँ रहा होगा, और ये कितना रहा होगा तो आप बोलेंगे 100 रहा होगा, दोनों मिलकर ये। अब इससे इस 3 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 2 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 50 है, 100 है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बोलेंगे देखिए इससे ये 40 लीटर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ये 60 रहा होगा, यानी मिल्क 60 रहा होगा, ये निकल गया आपको कि इसकी वैल्यू 60 रही हो। कैसे, क्योंकि इसमें 40 जोड़ने के बाद ये 100 आया, यानी 60 रहा होगा। अगर ये 60 रहा होगा, दोनों मिला के 140 है, तो ये वाला कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो यहाँ अगर वाटर का मात्रा पूछा गया, पानी शुरुआती में कितना था, तो आंसर में कितना होगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 80 आंसर हो जाएगा। कभी आपसे मान लीजिए सिर्फ x की वैल्यू पूछ लेती तो आप बताते कि देखिए ये 60 और 80 का अनुपात है 0 0, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, यानी x का जो मान होता है, x का मान वो 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी पूछी गई थी तो हम 80 कर लेंगे और 80 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताएंगे सभी लोग। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट करवाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन के लेवल बहुत हाई हैं जो मेरे सीट बने हुए, आपको उतना ही हम कराने की कोशिश करते हैं जितना मतलब एग्जाम में मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब है कि कन्फ्यूजन की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते नहीं तो आएंगे नहीं एग्जाम में। बाकी कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपको टाइप बता देता हूँ, बाकी जो प्रीवियस ईयर है वो भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेवल है नहीं कुछ ऐसा, और आपको एक्स्ट्रा आगे के बारे में भी सोचना है, ठीक है। और बेसिक प्रीवियस ईयर तो आपने कर ही लिए हैं पहले से, नहीं करेंगे तो हम तो कराएंगे ही आपको, एक क्लास प्रीवियस ईयर की होगी जिसमें सारे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ कैसे आ गया, कोई नहीं एक बार देख लेते हैं। कल बताया तो नहीं गया था, 140 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9 और 5 है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:5 है, ठीक है, ये इजी वाला है, मतलब कल हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। अनुपात निहित है, यदि पैक में x लीटर मिलीलीटर मिश्रण को बाहर निकाला, यानी इससे हम x लीटर बाहर निकाल देंगे तो भी अनुपात हमारा 9 और 5 का ही रहेगा, ये चीज तो समझना आपको। अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि पैक में 10 मिलीलीटर पानी को मिश्रित किया, यानी हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं 10 मिलीलीटर पानी मिला रहे हैं, फिर क्या होता है, इसलिए दूध और पानी का नया अनुपात 7:5 हो जाता है, 7 और 5 हो जाता है। तो इसमें एक चीज समझना आपको, अच्छा पूछा क्या, फिर पैक से बाहर निकालेगा दूध की मात्रा, एक चीज समझिएगा कि इसमें हमने सिर्फ पानी मिलाया था तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि इसमें हमको 7 से गुणा कर देना है, बराबर करने के लिए इसमें 9 से कर देना है। तो देखिए 7 9 63 ये हो जाएगा, 7 गुणे 5 35 हो जाएगा, 7 9 63 देखिए ये बराबर हो गया, और 9 5 45 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये यहाँ से यहाँ 10 यूनिट बढ़ा, 10 की वैल्यू 10 ही दिया था, यानी 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर मैं इस यहाँ से पूरी वैल्यू निकालूं, अगर पूरी वैल्यू 1 बराबर 1 है तो 63 पे देखिए 5 और 3 कितना होगा, तो बोलेंगे 8, और 3 और 6 मिलके 9, ये 98 हो जाएगा। और क्वेश्चन में टोटल कितना था, देखिए ध्यान से देखें कहाँ था हमारे पास, टोटल 140 मिलीलीटर था, यानी कि अगर ये 140 था, ध्यान समझिएगा 140 था और ये 98 आया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो निकला था इस x का मान निकाल सकते हैं आप लोग, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना निकला होगा, 98 से और 140 तो 42 लीटर निकाला गया था। तो ये x का मान हमारे पास कितना था, 42 था। तो x का मान अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 42 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया पैक से बाहर
बाहर निकाले गए दूध की मात्रा, यानी निकाला कितना गया था 42, इसमें मिल्क कितना था और वाटर कितना था। तो एक चीज आपको शुरू से और लास्ट तक बताई गई थी, इस पूरे क्लास में यही मोटो था कि मिश्रण से हम कुछ भी अगर बाहर मिश्रण निकालते हैं तो उसमें जो भी अनुपात सेम ही रहता है। अगर ये पहले 9:5 था तो बाद में भी जो बचा हुआ उसमें 9:5 है, जो निकाला गया इसमें भी ये 9:5 होगा। तो 9 और 5 मिलके ये 14, 14 का ये 42 3 गुना पे है, तो 14 या 42, तो ये मिल कितना होगा 3 गुना पे, तो बोलेंगे 27 हो जाएगा। तो 27 ml जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, जो बाहर निकाला गया था मिल्क था। अगर इस x के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा 42 होगा। इनिशियल इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसको तो पूछेगा क्योंकि तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, पिनैकल में अलग है, उसमें हम लोग अलग से देखेंगे अभी बैच के अंदर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। एक दूध वाला 160 लीटर दूध में x+40 लीटर पानी मिलाता है, यानी कि हम मिल्क एंड वाटर के बारे में देखें, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर में तो 160 लीटर मिल्क है और x+40 लीटर हमारे पास क्या है, वो पानी है इसमें, ठीक है, x+40 लीटर पानी मिलाता है। फिर 50 लीटर मिश्रण दूध से प्रतिस्थापित करता। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, तो इससे 50 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 50 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अच्छा, निकालने के बाद अनुपात तो सेम ही रहेगा, ये चीज तो फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद हमारे पास किससे 50 लीटर मिश्रण को दूध को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी इसके बाद जो भी यहाँ मिल्क रहा होगा, ध्यान से मिल्क जो भी बचा होगा यहाँ पे, इसमें हमने क्या किया है 50 लीटर मिल्क मिला दिया है। इसके बाद ये क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता इसमें, ठीक है, लेकिन ये 50 लीटर इसमें क्या मिला गया, मिल्क मिला दिया गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा 178 लीटर, यानी यहाँ पे ये 178 लीटर है, ध्यान से देखिएगा ये 178 लीटर है। तो x का मान ज्ञात करें, x मतलब इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से ट्राई करिएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, लेकिन अगर कॉमन जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया अगर उसके हिसाब से लगाएंगे तो ये कॉमन चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि यहां से देखिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इसमें से 150 लीटर इसमें जोड़ के तब 178 आया है, तो अगर इसमें 50 कम कर दे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आप खुद से सोचिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 50 इसमें कम कर लेते हैं, 128 हो जाएगा, क्या ये 178 और हाँ 128 हो जाएगा। इससे एक चीज़ और पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा कि अगर ये 128 है यानी 160 था, यानी ये कितना निकाला गया होगा यहाँ से यहाँ तक मिल्क। इसमें देखिए निकला तो ये भी होगा और निकला ये भी होगा, तो ये कितना निकाला गया यहाँ से, तो आप बोलेंगे 32 लीटर, ये इसमें से 32 लीटर निकाला गया है, यहाँ तक ठीक है 32 लीटर। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात, अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये क्वेश्चन पूरा बेकार हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब टोटल मिश्रण कितना निकाला गया था 50, जिसमें से मिल्क कितना था 32, तो वाटर कितना निकाला गया होगा, कोई बता सकता है इसमें से कि अगर इसमें से वाटर कितना, देखिए 50 तो में से 32 तो यही निकला है, तो बचा हुआ 18 ये निकला होगा। तो क्या मिल्क एंड वाटर का अनुपात यहाँ से बता सकते हैं, देखिए ये निकला था 32 और ये निकला था 18, तो किससे कट जाएगा, ये 2 से काट लिया जाए, 16 और 9 का अनुपात। अब बोलेंगे 16 9 का अनुपात कैसे बता दे रहे हैं, हमने एक चीज आपको शुरू से बताई है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बताया था कि जो बाहर निकलता है ना उनका भी अनुपात वही होता है जो क्वेश्चन में शुरू में रहता है। यानी इससे हमको पता चल गया कि अगर ये 32 निकला है, ये 18 निकला है, 16 9 के अनुपात में ये दोनों निकले इस 50 में, तो ये भी 16 और 9 का अनुपात रहा होगा। 16 बराबर दिया है 160 10 गुना पे, तो 9 बराबर 90 हो जाएगा 10 गुना पे, और जो किसके बराबर है, तो x+40 के बराबर है। x+40 की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। अगर आप समझ गए होंगे, अगर इसको समझ गए होंगे तो मतलब आप अच्छे लेवल से चीज़ें सीख रहे हैं, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइव से भाग जाते हैं, उनको लगता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसके अलावा नहीं हो सकता, आपको लेवल इंक्रीज करना ही पड़ेगा, और अब धीरे धीरे ही कर रहे हैं हम लोग, और सारे टाइप कवर करेंगे। अभी तो आप पहला टाइप कवर किए हैं, अब यहाँ से हम लोग टाइप क्या करेंगे, 2 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से मिश्रण का टाइप 2 होगा, टाइप 2, जिसमें हमको वेरिएबल्स दिए रहते हैं और इक्वेशन क्रिएट करने पड़ते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दूध और पानी, देखिए यहाँ से पूरा का पूरा टाइप चेंज हो रहा है, तो इसको फिर से एक तरीके से समझना है इसको ध्यान से, कि दूध और पानी का अनुपात, पानी में 100 लीटर मिश्रण में दूध पानी की तुलना में 68 लीटर अधिक है। अब देखिए ये रेशियो कहीं नहीं दिया है, लेकिन आप बना सकते हैं, मिल्क एंड वाटर, इक्वेशन भी बनाना पड़ सकता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में 100 लीटर में अगर मैं 68 हटा देता हूं, क्योंकि 68 लीटर अधिक है,
कौन अधिक था एक बार देखो, दूध पानी की तुलना में। अच्छा ठीक है, 68 हटा दें तो बचा कितना, 32। 32 का मतलब है कि 16 लीटर ये होगा। तो अब ये 16 + 68 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कैसे पता चला, ये कैसे निकाल सकते हैं ना। देखिए अगर 100 लीटर में हमारे पास एक को 16 है और दूसरा वाला हमारे पास 16 होगा और बचा हुआ 68 अधिक इसमें ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 84 और ये 16 आ गया। इनकी वैल्यू आ गया, इनको काट भी सकते हैं लेकिन अनुपात तो है नहीं यहाँ पे। अभी हम आगे चलते हैं। जब दूध का ए लीटर निकाला जाता है, इसमें से हम ए लीटर निकाले जाते हैं, ठीक है, ए लीटर निकाला जाता है और हमने पानी में इतना लीटर मिलाया जाता है, ये वाली वैल्यू a + 15 मिलाया जाता है। ये जोड़ा गया है, ध्यान समझिएगा, एक जोड़ा गया है, एक घटाया गया है। तो दूध पानी का 50% अधिक हो जाता है। 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2, यानी 2 से 1 अधिक हो जाता है, यानी कि 2 से ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात में यही कहना चाह रहा है कि दूध पानी का 50% अधिक हो जाता है, यानी दूध जो होगा इससे अधिक है। तो 50 यानी 100 से 150 लिखिए तो भी 3:2 का अनुपात आएगा। अब यहाँ से बेसिक तरीका ये बोलता है कि यानी इक्वेशन कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं लगा सकते कि ये वेरिएबल्स में है, तो इसमें नॉर्मली कैसे लगाया जाता है कि 84 - a और नीचे में 16 + a + 15 बराबर में हमारे पास क्या होगा, 3 और 2 होगा। यहाँ से एक ही वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका हो सकता है जो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। कैसे, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला इसमें घटाया गया और ये जोड़ा गया, यानी ए घटाया गया था और ये घटाया गया था, ये जोड़ा गया था, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 15 लीटर का चेंज हुआ, यानी ये दोनों मिला के 100 थे। अगर 3, 2, 5 है तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 115 होगी। कैसे पता चला, क्योंकि एक घटाए थे एक जगह, एक जोड़े थे, a + 15, इसका मतलब 15 का ही चेंज हुआ है। तो ये 100 था तो ये 115 होगा। ये कितना गुना पे, तो बोलेंगे 23 गुना पे, तो 23 दिया कितना, 69। ये 84 से 69 कितना घटाया, तो बोलेंगे 15। 15 का मतलब क्या है, हमारे पास a है, a की वैल्यू कितनी होगी, 15। आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी लगा सकते थे, इक्वेशन लगाते तो भी हो सकता है। हाँ, अगर इक्वेशन लगाते तो भी यहाँ से कर सकते हैं चीज़ें। चलिए, जैसे अभी ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो बोलेंगे बड़ा इजी था, ए से 1 कट गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम में हर जगह ए और ए देगा। यहाँ पे ये कॉमन सेंस था कि ए से 1 कट गया, यहाँ 3a होता, यहाँ पे 2a होता, तो फिर क्या करते, फिर तो यही करना पड़ता हमको। लेकिन इसी को करने के लिए थोड़ा इजी अप्रोच आपको सीखना होगा कि कैसे इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपको लगाने में भी अच्छा लगे और क्वेश्चन को इजी बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे, आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टाइप ही जो हमारा है वो इक्वेशन क्रिएट करने वाला है। दूध और पानी के x लीटर मिश्रण में 25% पानी है। मिल्क एंड वाटर में 25% पानी का मतलब, देखिए पानी अगर 25 है तो ये कितना होगा, 75 होगा, यानी 3:1 का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मिल्क एंड वाटर में मिश्रण में 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। ओके, मिश्रण से 24 लीटर निकाला जाता है, x + 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी इससे हमने पूरा का पूरा 24 लीटर निकाल दिया। ध्यान समझिएगा, तो भी अनुपात 3 और 1 का रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। लेकिन एक चीज समझिएगा इसमें कि x - 16 लीटर सिर्फ पानी इसमें मिलाया जाता है, नहीं इसमें ये मिलाया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है x - 16 लीटर ये में। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन परिणामी मिश्रण 65% पानी है। 65% पानी का मतलब अगर पानी 65 होगा तो बचा हुआ 35 होगा, 5 से 7 बार, 5 से 13 बार, यानी कि 7 और 13 का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं और मिश्रण का कॉन्सेप्ट भी आ गया। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, कि हमने इसमें से कुछ भी निकाला तो अनुपात वही रहेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ, अच्छा इस वाले x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कैसे सोचेंगे, ये सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वेरिएबल्स है तो इसको करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि इनको बराबर कर लेते हैं, अगर बराबर इनको कर भी लेंगे, क्योंकि इसको तो मिलाया नहीं गया था मिल को, तो इससे भी कर लेंगे तो ये वेरिएबल्स में नहीं आएगा। ये भी यूनिट है, ये भी ऑलरेडी यूनिट में ही आ जाएगा, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपके पास इक्वेशन कैसे बनेगा, पहले तो उसके बारे में सोचना होगा। पहला चीज़, ये 2-3 चीज़ें हैं कि इसको आप कोई एक ऐसी वैल्यू मान लें जिसको इसको घटाने में आसान होगा। अब बोलेंगे ये जो 24 लीटर निकला है, ये तो 24 लीटर जो है ये हमको इसमें दोनों होंगे, और क्या अनुपात में होंगे, तो बोलेंगे 3 और 1 ही के अनुपात में होंगे। जो निकाला जाता है वो भी उसी अनुपात में होता है, जो बचा होता है वो भी अनुपात में होता है। यही समझना आपको एक्स्ट्रा लेवल में कि 3 और 1 कितना, 4, 4 छंग 24, तो 3 की वैल्यू 3 छंग 18, यही तो होगा ना, गलत तो नहीं करना। 3 और 1 4 से 6 बार में, तो 4 छंग 6, तो 6 × 3 18, और ये वाला 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 18 निकाला गया था, ये 6 निकाला गया था। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर 3x थी, ध्यान समझिएगा, ये 3x थी, तो इसमें से ये निकला कितना, तो बोलेंगे 18 निकला, ठीक है। यहाँ तक दूसरा वाला हमारे पास कितना था, बोलेंगे 1 था, 1x था। अगर ये वाले को अगर 1x मान ले, x, अच्छा ये ऑलरेडी x में दिया हुआ है,
तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक यूनिट है। तो ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये 3y था, इसमें से हमने 18 निकाला। अच्छा, फिर उसके बाद हमने नीचे वाले में क्या था, 1y था, इसमें से हमने क्या किया है, 6 लीटर तो निकाला ही निकाला, और ये जोड़ा भी है, ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ा भी है, x माइनस 16। इसके बाद ये 7 और 13 का अनुपात आया है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि पूरी वैल्यू से। अब हमसे अगर x के बारे में पूछा गया तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर नहीं है, ये वाली वैल्यू से सिर्फ y का मान निकलेगा, यानी कि यहाँ से हम इसके यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद यहाँ रखने के बाद देखेंगे 24 लीटर के बाद जो वैल्यू आई है इसमें क्या जोड़ी गई है और क्या बना हुआ। अब बोलेंगे इस क्वेश्चन को और इजी कैसे बनाया जाए, क्या इसमें इक्वेशन ही लगेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस इक्वेशन को इजी बनाया जा सकता है, इससे एडवांस लेवल किया जा सकता है, जो क्वेश्चन को और आसान बना दे और इजी कर लेंगे। तो अभी हम, मेरे हिसाब से लगता है कि आज के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ में जैसे कुछ देखिए सारे इक्वेशन से रिलेटेड भी हमने कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे, आप सारे में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम एलिगेशन पे आएंगे, यहाँ पे भी वही है। हाँ, और देखिए इसके बाद क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट रेशियो वाले क्वेश्चन जो रेशियो बेस पे ही होते हैं। दूसरा वेरिएबल्स एंड इक्वेशन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा एलिगेशन का यूज़ पढ़ेंगे, एलिगेशन को मिश्रण में कैसे लगाया जाता है। चौथा पढ़ना है आपको मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी वेरिएबल्स कैसे आते हैं। और लास्ट होता है आपका प्रीवियस ईयर। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकता एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, और जो भी लेवल तक हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उस लेवल से ज़्यादा तो नहीं आ सकता, ठीक है, उससे कम ही आपको मिलने वाला है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जो सभी के लिए मैं शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि अभी एक चैलेंज के लिए आपको ये फीस कम किया गया है 89 रुपीज़। और ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जो लोग हैं पहले से, तो इस पर आपको एसएससी का हो या रेलवे का हो, हर एक कोर्स आपको अभी 89 में मिल जाएगा। वो मैथ्स फाउंडेशन हो या CBT 2 हो, जिस बैच में आप क्लास कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्लासेस आपको अभी 89 के लिए मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।